वहाँ के डॉक्टर के साथ इस तरीके की दुर्घटना हो जाती है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। तो अभी जरूरत इस बात की है कि हम तमाम लोग अपने हक को पहचाने। जिंदगी के साथ इस तरीके से हैवानियत हो जाती है और उसमें भी सरकार आ करके और राजनीति खेल रही। जिस तरीके से कोलकाता केस को पेचीदा किया गया आज के डेट में, क्या इस चीज से ये साबित नहीं हो जा रही है कि ये सारी चीजें जो है वो प्लान के तहत ही हो रही है। एक मेडिकल कॉलेज में एक वहाँ के डॉक्टर के साथ इस तरीके की दुर्घटना हो जाती है, इस तरीके का इंसिडेंट हो जाता है, उसके साथ रेप कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है और वहाँ के प्रिंसिपल को जब खबर जाता है तो वो लेडीज डॉक्टर के पेरेंट्स के पास खुद से कॉल नहीं करता है, किसी और के थ्रू कॉल करवाता है। इस चीज से क्या साबित होती है? वहाँ के प्रिंसिपल जो संदीप घोष, उसके जो सारे काले चिट्ठे अभी बाहर आ रहे हैं, उस हिसाब से क्या पता चल रहा है कि जो वहाँ की सरकार है वो सरकार क्या कर रही है। ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पे कितने दिन से, एक बंदा मेडिकल कॉलेज में खुद प्रिंसिपल होता है, वो सेक्स रैकेट चलाता है, वहाँ पे वो बॉडी की तस्करी करता है, लाशों की तस्करी करता है, स्टूडेंट के साथ दादागिरी करता है, स्टूडेंट से पैसे ऐंठता है, चाहे वो पैसे उसके हॉस्टल्स के चार्ज हो जाए, चाहे वो नंबर बढ़ाने के नाम पे ले या फिर जॉब के नाम से ले, जिस भी हिसाब से ले, उसके नाम से अभी जितने सारे काले चिट्ठे बाहर आ रहे हैं, इससे तो यही पता चलता है कि सरकार सो रही थी। सरकार का बस एक ही काम रह गया है कि वो जनता के बीच में आए, उनसे वोट ले, अपने गद्दी पाए और जा करके मौज मस्ती करे जनता के पैसे से। यही काम रह गया है सरकार का। किसी का जान जाता है तो जाए, किसी की इज्जत जाती है तो जाए, किसी की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है तो हो जाए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यार इस धरती पे किसी भी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि जिस जगह पे क्राइम हो, जिस जगह पे मर्डर हो, रेप हो, उस जगह पे वो कंस्ट्रक्शन काम चालू करा दे, वहां की दीवारें तोड़वा दे। सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। और उस बंदा ने ये करके दिखाया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ जो है ना बहुत ऊपर तक है, वो बहुत ऊपर तक अपनी पकड़ जो है ना बना के रखा है। 2023 में जब संदीप घोष के ऊपर उन्होंने केस दायर किया तो क्या गवर्नमेंट सरकार इस चीज पे नजरअंदाज कर दिया? क्या वहां के सरकार इस चीज को जानती थी? आज एक डॉक्टर की मर्डर हुई है तब ये सारी चीजें बाहर आ रही है। ये बात समझने वाली है कि एक डॉक्टर की मौत हो गई, वो केस रिवील हो गया, तब ये सारी चीजें हमारे और आपके पास पहुंच पा रही। जिस तरीके से वहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष पे इल्जाम लग रहे हैं, अगर ये सारे इल्जामात सही हैं तो फिर आप सोच पा रहे हैं कि क्या चल रहा है इस देश में, क्या हो रहा है इस देश में। एक माफिया इस तरीके से सरकार रहते हुए, उसके अंदर में पुलिस रहते हुए, हर चीज रहते हुए, कानून उसके हाथ में रहते हुए भी इस तरीके से माफिया गिरी चल रहा है एक स्टेट में, और वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी पता नहीं। बस उसको एक ही चीज पता है कि हमको वोट चाहिए, उसको एक ही चीज पता है कि गद्दी हमारे पास होना चाहिए। हम लोगों के खून को चूस के बस पीते बैठे, उसको यही एक चीज चाहिए। लेकिन जिन लोगों के वोट से उनको गद्दी मिली है, उनकी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी ही नहीं। कोई माफियागिरी इस तरीके से करता है, एक पूरे मेडिकल कॉलेज को अपने चुंगल में पकड़ के रखा है, वहाँ पे कई तरीके के तस्करी कर रहा है और सरकार बस आंख मूंदे सो रही है। ये सिस्टम बना रखा है सरकार ने। आम तौर पे हम सबको ये चीज पता है, हमने भी ये सारी चीजें देखी है कि कहीं पे कोई सुसाइड कर लेता है ना, अगर उस गांव के लोग उस बॉडी को अगर अंतिम संस्कार दे भी देते हैं ना, दफना भी देते हैं ना, तो पुलिस आकर के उस बॉडी को निकालती है, एफआईआर दर्ज करती है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालती है, उसके बाद जाकर के अंतिम संस्कार होता है। लेकिन इस केस में पुलिस ने क्या किया है? जब पुलिस को ये केस के बारे में पता चला, उसने क्या किया? उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराया और आनन फानन में जाकर के उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिस तरीके की तेजी दिखाया गया, जिस तरीके की एक्टिविटी दिखाया गया उस बॉडी को अंतिम संस्कार देने में, क्या उस तरीके की एक्टिविटी और सारी चीजों में दिखाई गई है? लगभग 10 दिन बाद वहां के पुलिस संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और उनको पूछताछ के लिए तलब करती है, उनको पूछताछ के लिए बुलाती है। जबकि ये बात सबको पता है कि आज केस सीबीआई के अंदर है। सीबीआई ऑलरेडी संदीप घोष से 64 घंटा के आसपास पूछताछ कर चुकी है और वो सिलसिला अभी भी जारी है। उसके बावजूद भी वहां की पुलिस किस मंशा से ये काम करना चाह रही,
क्या पुलिस जिसके अंदर में है, क्या पुलिस को किसी के इशारे पे ये सारे काम करना पड़ रहा है? पुलिस का दायित्व तो ये बनता था, वहां के गवर्नमेंट का दायित्व तो ये बनता था कि पहले दिन ही संदीप घोष को थाने में बुला करके और उस बंदे से पूछताछ करे, लेकिन पुलिस ने ये काम करा नहीं। और आज 10 दिन के ऊपर ये बात हो चुकी है, जबकि सीबीआई ऑलरेडी उस इंसान से पूछताछ कर रहा है। उसके बाद भी वहां के पुलिस संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और उससे पूछताछ के लिए तलब करती है। इस बात से ये चीज पता चल रहा है कि संदीप घोष को पुलिस अपने अंडर में लेना चाह रही है। क्या किसी के इशारे से संदीप घोष को बचाने की कोशिश की जा रही? अगर ये चीज है तो ये निहायत ही शर्मिंदगी की बात है और वहां के सरकार को ये बात समझना पड़ेगा। आज तुम जनता के जज्बात से खेल रहे हो ना, ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब जनता मांगेगी। जिस तरीके से उस बेटी के इंसाफ में देरी हो रहा है ना, उसका पूरा जिम्मेदार वहां की गवर्नमेंट है, वहां का कानून व्यवस्था है। और ममता बनर्जी जिस तरीके से लोगों पे राजनीतिक खेल रही है ना इस सिचुएशन में भी आकर के, उनको शर्म आनी चाहिए कि आप भी एक औरत हो और एक औरत के साथ इस तरीके से दरिंदगी किया गया है। हम तमाम जनता को ना गवर्नमेंट को उनकी ड्यूटी समझाने के लिए रोडों पे आना पड़ेगा। अब ऐसा फील हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इस सिचुएशन में भी राजनीतिक वाली खेल खेल रही। एक देश की बेटी के साथ, जिंदगी के साथ इस तरीके से हैवानियत हो जाती है और उसमें भी सरकार आ करके और राजनीतिक खेल रही, जबकि सरकार का दायित्व बनता था कि ये जो घटना हुआ है, इस घटना से पहले जो वहां पे संदीप घोष अपने पूरे जाल को बिछा रखा था, उस चीज को वो पकड़े। सरकार की ड्यूटी यही है यार, सरकार की यही ड्यूटी है। तो अभी जरूरत इस बात की है कि हम तमाम लोग अपने हक को पहचाने, अपने हक के लिए लड़े। हमारे साथ कितना गलत हो रहा है, हम कितने दबे जा रहे हैं, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मर रहे तो मरे, लेकिन सरकार अपनी राजनीतिक पे ही रहेगी।